हो, इनकम टैक्स ऑफिसर गुजरात जामनगर में उनकी ड्यूटी है एट प्रेजेंट, और 2011 सिलेक्टेड है, 2012 सिलेक्टेड है। अब 11 के अंदर क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब 12 में नेगेटिव मार्किंग आई, पता नहीं 11 में है या 12 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मतलब है इन दोनों ईयर में से किसी एक में। अब अगर 12 में फिर क्या कर दिया, 12 के अंदर आके उसने ना अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ दिया। लिख चारों टॉपिक दी, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन ज्योमेट्री, और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो उसने 11 के मेंस में जोड़ दी। फिर उसने चारों टॉपिक लिख दिए, बेसिक से क्वेश्चन आते थे, तो बहुत हाई लेवल माने जाते थे उस टाइम के, बेहद हाई लेवल क्वेश्चन, आज ये बेसिक है। फिर उसके बाद आते आते उसने फिर क्या किया, 2015 के आसपास 2016 से उसने कोऑर्डिनेट जोड़ा, उसने क्वाड्रेटिक जोड़ा कि कोऑर्डिनेट के भी क्वेश्चन दूंगा भाई, देने देख के की क्वेश्चन। अल्टीमेट मोटिव क्या था कि मैं जितना सिलेबस में दे रहा हूं, इस सिलेबस की पकड़ कर करके 20,000 बच्चे ऐसे तैयार हैं कि अगर उनको इसी सिलेबस में से पेपर दे दिया तो वो भैया लिस्ट को इतना ऊपर ले जाएंगे कि डरा देंगे सिस्टम को। फिर इसलिए उन्होंने ना थोड़ा आगे कर दिया। फिर 16-17 के बाद 16 के बाद से फिर उसने क्या किया, 16 से ही लेवल बढ़ा दिया। पहले लेवल जो था उस लेवल पे पकड़ होगी, फिर जो लेवल आया फिर उसमें पकड़ होगी, फिर 16 से उसने फिर लेवल अच्छा खासा कर दिया, अच्छा खासा। आज तक जो मेंस आया है ना, जो सबसे टफ मेंस आया है वो 2017 का मेंस आया है, 2017। इसके अलावा से उसके अलावा तो फिर कुछ नहीं। 17 के मेंस में आके ये लग गया कि भैया जिसका मैथ बैकग्राउंड है ना वही जीत पाएगा, नहीं तो भैया बहुत ही मुश्किल टास्क। फिर 18 में उसको मजबूरन बस ऐसा पेपर देना पड़ा क्योंकि ये बात फैल गई कि आसान दो भैया, बिल्कुल आसान पेपर दो, 200 में से 200 ही नंबर ले गए। तो अपने यही है 32 बच्चे, तो 18 के 2019 की पेपर इतना आसान दे दिया, डाउन करता। अब जो ये डाउन आ गया ना, अब उसको लगा कि यार अब क्या चेंज करें भैया। फिर एनटीपीसी ने 2020 में, आपको याद होगा, एनटीपीसी ने डरा दिया पूरी मार्केट को। डरा दिया इन द सेंस कि जो डीओपीटी एक डिपार्टमेंट है, डीओपीटी, अब उन्होंने हाथ उठा दिए कि भाई हमारे बस की बात ही नहीं पेपर कराना। पीएमओ के सामने हाथ उठा दिए, दे दो किसी और को, दे दो भैया, कि जिसको भी यूपी पहले मांग उठती रही 2014, 15, 16 के अंदर यूपीएससी को पेपर दे दो, लीक हो जाता है। यूपीएससी को दो, यूपीएससी का क्यों नहीं लीक होता? इवन सीडीएस का पेपर लीक नहीं होता, कोई आज तक एफएड का पेपर लीक नहीं होता। तो उन्होंने हाथ उठा दिया, दे दो जीडी को, इनको दे दो, ये मांग रहे हैं ना इनको दे दो। फिर उनसे पूछा गया, क्योंकि वहां भी आईएएस अधिकारी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, यहाँ भी आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। फिर उनको पीएमओ ने बुलाया, उनके हेड ऑफिसर्स ने पूछा क्या रीजन है, क्यों नहीं करवाना चाहते? सर इतनी भीड़ है, टास्क की पॉसिबल 50 बच्चों को लाइन में लगाया जाता है, 5 लाख को लाइन में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ भीड़ इतनी है, ये रोजे एनटीपीसी का पेपर क्यों नहीं हुआ? फिर इसने 1.5 साल पेपर रुका। फिर वहां फिर डिपार्टमेंट में आपसी मंथन करके ये बात हुई कि फिर ऐसा करो, ये तो जैसे तैसे करके अपने को लेना पड़ेगा पेपर, कैसे भी करो ये तो लेना पड़ेगा भैया। तभी तो 5-5 महीने पेपर चला, आज शुरू हुआ, 5 महीने तक लगातार पेपर चलता रहा, फेज वाइज फेज। फिर दिमाग ये लगाया कि जब देश में चुनाव भी चरणों में होते हैं तो पेपर भी फेज में लो, लेकिन फिर फेज में होगा तो सब पेपर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जो बच्चा पहला पेपर है 5 महीने में, एक बच्चे का तो आज ही पेपर हो गया और एक का पेपर ही 5 महीने बाद आ रहा है, अगर वो प्रीवियस ईयर भी कर लेगा तो भी ये तो रहेगा ना। फिर ये वर्ड आया नॉर्मलाइजेशन का, कि फिर ऐसा करो जी, नॉर्मलाइजेशन करो। अब ये नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ आ गई, फिर नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ आ गई तो फिर कहानी को फिर उसने फिर ये धीरे धीरे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप इस पेपर का प्रोसेस समझो। हर 3-4-5 साल में कुछ चेंज है। 2014 के अंदर आखिरी बार इंटरव्यू हुआ था जब मैंने दिया था, वो लास्ट इंटरव्यू था एसएससी का। यूपीएससी ने एंट्री मारी कि भैया एक बात बताओ, आप इंटरव्यू ले क्यों रहे कैंडिडेट का? बोला जी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ले रहे हैं सिर्फ, कि जो इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं।
बोला कि इनको कोई पब्लिक डीलिंग करनी है, बोला नहीं। इनको किसके साथ डीलिंग करनी है? इनको डीलिंग करनी है सर आईएएस ऑफिसर के साथ। तो फिर इसका मतलब इनकी स्पीकिंग क्यों चेक हो रही है फिर? तो इनका ना आपको नॉलेज ही चेक करने, तो आप इसका थर्ड टाइप का सब्जेक्टिव लिख लो जो आज भी हो रहा है। ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। उससे पहले थर्ड फेज में इंटरव्यू होता था कि जिस बच्चे का इंटरव्यू पोस्ट, नॉन इंटरव्यू पोस्ट, तो 40 पे ग्रेड के लिए इंटरव्यू चलता था, उससे इंटरव्यू नहीं चलता था। अब धीरे धीरे इन्होंने देखा कि भाई बच्चों की और पकड़ होगी, तो इन्होंने क्या किया, 200 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन कर दो जी। बात समझ में आई? समय को 1 घंटा कर दो जी। अब समय 1 घंटा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिए, 25-25 क्वेश्चन कर दो जी। सिलेबस उतना ही रख दिया। बात समझ में आई? भाई फायदा तब होता जब आप सिलेबस को कम कर दो, तो मानेंगे कि हाँ जी गड़बड़ होगी। अब तो ये जी का जंजाल हो गया। कहने को बच्चे के लिए पता क्या होगा, आज सर मैथ कम हो गया, मैं उस ऐसे बच्चे को ही बोल देता हूँ ठीक सही कह रहा है, क्योंकि मुझे पता ये पक्का फेल है। इसको बेसिक समझ ही नहीं है एग्जाम क्या कह रहा है। एग्जाम के अंदर भैया जब 100 क्वेश्चन आते हैं तो भी तुझे उतने 21 टॉपिक पढ़ने थे, और अब क्वेश्चन भी 25 हर टॉपिक भी 21 ही पढ़ रहा है। इससे ज्यादा मार और क्या झेलेगा? कम कहां से हो गया? सोचने वाली बात है, टॉपिक कम हो गए। ऊपर से फिर क्या हुआ कि अब फिर ये डिमांड उठी कि सर रेलवे का, बैंक का और एसएससी का तीनों कैंडिडेट का 60% कैंडिडेट सेम होता है, आप इसको एक कर दो। ये एक करने का प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो? बोले सर टॉपिक अलग अलग है, टॉपिक अलग अलग है। इंग्लिश में कोई टॉपिक अलग नहीं, टॉपिक अलग अलग। रीजनिंग में 2-3 टॉपिक का चेंज है। सब जो मेजर चेंज आ रहा है जीएस में आ रहा है और मैथ में आ रहा है। उन्होंने क्या किया, मैथ के जो टॉपिक थे ना वो उठा के कंबाइन कर दिए कि ये लो जी, फिर बैंकिंग में कौन से टॉपिक अलग है वो टॉपिक और दे दो इनको, ये और सिलेबस बढ़ गया भाई। फिर ये बात पिछले 3, अब ये बात ना फिर एक्सपर्ट चेक करते हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस जो चीज में पढ़ा रहे हैं वो देखते हैं। अब अपन ने अगर पिछले 4 एग्जाम को उठाया ना, तो अपन ने इस बात को महसूस किया कि कुछ टॉपिक बस नाम के तो टॉपिक बच गए, लेकिन उनका वेटेज कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं। एक आध क्वेश्चन दे रहा है वो भी बस नलोपन जुटाई। जैसे द बिगेस्ट एग्जांपल इज ज्योमेट्री। अब पिछले 4 पेपर उठा लो, चारों पेपर तो सीजीएल के उठा लो, 2023 वाला, 22 वाला, 21 वाला, 3 उठा लो। तीनों सिलेक्शन फेज के उठा लो, तीनों भैया एमटीएस के उठा लो, तीनों भैया सीएचएसएल के उठा लो। अब वह ये देखेंगे कि जो बेसिक पहले 15-15, 20-20 क्वेश्चन किसी भी, जैसे ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो पहले 20-30 क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं तो वो वाला, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो वो वाला, अब भैया लाइन एंगल पढ़ रहे हैं तो वो वाला। जो शुरुआती समझ है ना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। बात समझ रही? एक टाइम था कि इसी टॉपिक के मेंसुरेशन की 11 क्वेश्चन आते थे, आज एक टाइम है कि मेंसुरेशन एक क्वेश्चन को लेकर तरस रहा है। एक तो दे दे, एक भी इसलिए दे देते हैं, कभी 2D का दे दिया तो 3D गायब कर दिया, 3D दे दिया तो 2D गायब कर दिया। अब अभी उसने क्या कहा, सब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये मैं सिर्फ मेंस में दूंगा, ये सिर्फ एक ढूंढनेबाजी है, एक बार और दे लेगा मेंस में, अगली बार से क्या कर देगा, ये प्री में ही आ गई। इसका मतलब फिर किसी टॉपिक और वेटेज कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैथ में और रीजनिंग में उसके पास फंसाने का एक सबसे अच्छा रीजन है क्या, कैलकुलेशन ठीक डाल दो बस। एक क्वेश्चन मुझे आपको ऐसा देना है कि एक व्यक्ति ने वस्तु 500 रुपए में खरीदी और इसको 600 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कि उसको कितना परसेंट का लाभ हो। अब क्वेश्चन यही, मैंने इसी क्वेश्चन को आपको दे दिया कि एक वस्तु को मैंने 5839 में खरीदा और 6872.73 रुपए में बेच दिया, बताओ इससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। नाम प्रॉफिट लॉस ही है, क्वेश्चन वही है, दोनों के समय का अंतर इतना चेंज हो गया। तो मैथ का और रीजनिंग का समय किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। एक 30 गेंद में 30 रन बनाना और एक 300 गेंद में 300 रन बनाना, 30 में 30 बनाना आसान है, 300 में 300 बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना लंबा खेलना पड़ेगा, इतना लंबा खेलेगा कौन माता है, 100 कौन बनाएगा, एक बल्लेबाज को तो 100 करना पड़ेगा ना। तो कहानी यही, जो बच्चों को समझ नहीं है ना वो बेचारे पता क्या कहते हैं, सर 200 के लिए 2 घंटे दे, 100 के लिए 1 घंटा, इसमें कमी का है। अरे भाई तेरे को 50 नंबर का जो जीएस का था उसमें तुझे 10 मिनट लग रहा था, आज 25 नंबर में तेरे को 5 मिनट लग रहा है।
भाई मेरे को 10 मिनट तूने जीएस में लगा दिया। अब जो तेरा 50 नंबर की इंग्लिश थी, 50 नंबर की इंग्लिश में 20 नंबर तो वोकैब है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग चेक। ये तो याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। इतना सा ही तो खेल है। फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर। जो खेल है वो सिर्फ 15 नंबर का है। कहां पर? जो मतलब 15 नंबर, 15 क्वेश्चन का, 15 नंबर का नहीं, अब तो क्योंकि नंबर वहां ऊपर नीचे हो गए। 15 क्वेश्चन का। कौन से का? क्लोज टेस्ट, जो ये PQRS पैराजम्बल बोल दो आप इसको, पहले इसको PQ, क्योंकि आजकल थोड़ा स्टैंडर्डाइज बोल देते हैं, पहले इसको PQRS बोल देते थे। और एक ये पैसेज, खेल सिर्फ इसका है। अब एक बात उस टाइम की मुझे अच्छे से याद है, 10 मिनट आपने इसमें लगा लिया। इंग्लिश में बहुत स्लो भी चलते रहे तो आप 20 मिनट लगा, बहुत स्लो चलेंगे तो 20 मिनट है कि भैया आपने समझ नहीं आया, एक आध छोड़ देंगे समझ जाए, क्योंकि पैसेज को सेंस समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आई तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद रहेगा भाई रीजनिंग, 20 और 10 30 हो गया। मैं कह रहा हूं आपने 35 मिनट भी ले लिया रीजनिंग में, 35 मिनट, 55 मिनट हो गए, 55 कह रहा हूं, 1 घंटा 5 मिनट। मैथ के लिए कितने मिनट बच गए? 55 मिनट बच गए। 55 मिनट में क्वेश्चन कितने करने हैं? 50। अपने आप लिस्ट ऊपर जाती है। एसएससी का जो एग्जामिनर है, अब जिसको समझ नहीं वो तो सीधा करके आता ही तो है, किया क्या एग्जामिनर खेल खेल गया। उसको इस बात का पता था कि सोल्व करने का सब्जेक्ट 2 ही है, और रीजनिंग में तो 3-4 ही टॉपिक है। मैथ में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, कोई बच्चा ये कहते हैं हाँ बस ठीक है, उसकी स्पीड है तो कहानी अलग है। अच्छा नहीं तो आपको सोल्व तो करके देखना ही पड़ता है क्वेश्चन। अब कहानी ये बनी कि भाई यहाँ जो जीएस में बच्चा समय बचा रहा है ना, इसको 25 क्वेश्चन पे ही दो, क्योंकि ये जो मिनट बचा गया ना वो, क्योंकि 2 घंटे थे तो आधा घंटा सेक्शन का मानता है वो, तो आधे घंटे में 20 मिनट तो बच्चा यही बचा लेगा, और 10 मिनट के समथिंग यहाँ बचा लेगा। ये जो आधा घंटा बचा है ना, उसने उसको मैथ में रीजनिंग में आगे बांट दिया, 100 में से 100 ले आए। और हम जैसे क्यों लेंगे भैया, वहां 100% टाइम, 100% टाइम रीजनिंग का समय मिल गया, आज समय नहीं मिल रहा। क्या रीजन है कि बैंकिंग के मैथ की लिस्ट 6 नंबर पे भी चली जाती है। एसबीआई पीओ लग गया था जो बच्चा 2021 के अंदर, जिस बच्चे के मैथ में 6 नंबर आ गए। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा 6 क्या चीज है, सोच के देखो, मतलब इंडिया के अंदर 6 नंबर देने वाले नहीं मिले उसको, क्योंकि वहां कैलकुलेशन इतने लेवल पर है, डीआईएस ने ऐसे लेवल पर दे दिया सर कि मुश्किल दी दी, कैलकुलेशन दे दो क्वेश्चन अपने आप मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीजें जो अपन ये ऐसे कर लेते हैं ना कभी कभार, जैसे मैं इसको यही कर ले रहा हूँ 12 से 6, ये जो मैं चीजें बताता हूँ ना, ये चीज क्योंकि हमें ये समझ है कि 200 से 100 होने में खेल ना खेल गया वो, और जिसको समझ नहीं वो क्या कहेगा, ये कम होगा वो ज्यादा होगा, कहता रहे भैया तेरे को जैसे ही बेंच में बैठ के आ जाएगा उस दिन तुझे सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कहानी थी। जो अपन माइंड में सिनेरियो लेके चलते हैं वो सिनेरियो नहीं होता है वहां। तो इसलिए ना घर पे जाके मैं क्यों कहता हूँ कि तुम किसी भी चीज के ऊपर चिंतन मनन किया करो थोड़ा सा, जब तक वहां ये सीट रख के रफ कॉपी के साथ सोचा नहीं जाएगा कि कहे क्या रखा, तब तक वहां स्पीड बढ़ेगी। वहां अब अपने पास मुश्किल इस बात की है भैया, क्योंकि अब आपको सोचना पड़ेगा। आज सोचना शुरू करेंगे, धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर माइंड को सेट करेंगे। 1 घंटे के अंदर आप मुझे ये बताओ, 1 घंटे के अंदर आप कितना ही स्लो चल दो, 5 मिनट से कम नहीं लगा सकते आप जीएस में, 1 आध मिनट ज्यादा ही लगेगा, लगभग 6 मिनट लगेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आजकल जीएस के ऑप्शन ऐसे दे रहा है वो, पहले होता था ना साल जीएस देता था, आज जीएस को गहराई से पूछ रहा है। आप कितना ही आसान कर दो भैया, कितना ही आसान कर दो, रीजनिंग के अंदर लगभग 12 मिनट से 15 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि समय बचाना है 7-8 मिनट में। सीरीज में आके ऐसा खेल खेल जाता है,
सीरीज में, किसी अरेंजमेंट में ऐसा खेल खेल जाता है, या सीटिंग अरेंजमेंट में अगर गोल टेबल वाला क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता है वो बैठ के ही नहीं देते, ये इसके घर बैठा वो उसके घर बैठा, लास्ट में सब खड़े रह जाते हैं। बात समझ गई? अब 12 से 15 मिनट इसके में निकाल दो। अब रहेगा भैया इंग्लिश, इतना ही फास्ट कर लेना 12 मिनट से 15 मिनट पहले ये भी नहीं होगी। फैक्ट है, हाँ ठीक है, वोकैब भी मिल गई, ये भी मिल गई, क्योंकि वो पैसेज खा जाएगा 5 मिनट को। 5 तो पैसेज ही खा गया, पैसेज और क्लोज, उसकी सेंस समझ ले वहां, क्योंकि वहां अननोन है सबके लिए। तो भाई मेरे, अगर मैं 12 मिनट भी मानता हूं मिनिमम टाइम, 12 12 24 और 5 29, 30 मिनट निकाल के तो जाके 30 मिनट बचते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस दिन से एक पेपर करके देख लेना, 12 मिनट में पेपर होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छे स्पीड वाले बच्चों को देखा है मैंने 15-15 मिनट लेते हुए कि सर रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन 17-18 मिनट लग जाते हैं। इंग्लिश होगी नहीं 12 मिनट में, मुझे को पता है भाई, कतई नहीं हो सकती। 2 एरर अगर पहले ही 2 एरर नहीं मिले अपने को, जो अपना माइंड सेट है, अगर उसमें नहीं आई, लाइन पढ़ी नहीं समझ में आया, लाइन पढ़ी नहीं समझ में आया, वो छोड़ के अगली लाइन पढ़ी नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आएगा, अगला क्लिक करूँ कि पिछला करूँ, पेज कौन सा क्लिक करूँ, वापस जाता है बच्चा। और एक बार माइंड ब्लॉक हुआ और मैथ में पहले ही 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक रख दो, बस से आगे नलू को जो रख दो, पहले 2 ठीक रख दो, ये बस बात खत्म है। फिर उसको 12 के पता चलता है कि मैं तो 67 ही अटेम्प्ट कर पाया, क्या रीजन था भैया, 67 अटेम्प्ट कर पाया, क्वेश्चन ही क्यों नहीं देख पाया, ये है कमी। अब घर जाके जब किताब लेके बैठोगे ना भाई, ये मत सोचो कि दूसरा बैठेगा, दूसरा मुझे मोटिवेट करेगा, दूसरा दिखाएगा, दूसरा भी इंस्पेक्टर बन गया, आप भी इंस्पेक्टर बन गया, आप भी बन गए। मजा तब है जब गांव में अकेले बने, मजा तब नहीं है जब सारा गांव इंस्पेक्टर बन जाए, फिर कहेगा मजा, फिर कौन पूछेगा, फिर तो सब ये कहेंगे तेरे जैसे 100 को बन गए। बात समझ आई? इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों की किताबें पढ़ दो, इसका मतलब ये बात सही है। इसका मतलब है कि आपको पता है हर आदमी उतना कैपेबल हो नहीं सकता, हर आदमी ईडी में जा नहीं सकता, सीबीआई में जा नहीं सकता, हर पुलिस में जा नहीं, हर आपका सीधा सीधा सा टारगेट रखो कि भैया कैसे भी सूरत में हमें प्री के अंदर 160 प्लस चाहिए। प्री के अंदर 160 नंबर की अगर आपकी तैयारी हो जाएगी तो समझ लेना आप ठीक कैंडिडेट। आपकी 170 से ऊपर की तैयारी हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट, और आप 180 से ऊपर चले गए तो फिर तो डायमंड नहीं है, फिर तो कहानी मतलब वो तो कहता ना कि दिमाग उसका लगी है। 160 नंबर के एक नंबर ऊपर नीचे करना अपने आप में महाभारत है। तो आज से घर पे जाके ना थोड़ा सोचना है चीजों कि क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। डायरी लिखते हो? यस सर। हाँ तो करते हो, चलो लिखते भी हो? यस सर। चलो बढ़िया बात है, लिखा करो, काम आपके ही आएगा। अच्छा जी, 87 नंबर क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है,